बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायो का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अब कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हमारे पास बेसिकली कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है स्टिमुलस, सेकंड वन है रिसेप्टर, थर्ड वन है कोऑर्डिनेटर, फोर्थ वन है इफेक्टर एंड फिफ्थ वन है रिस्पॉन्स। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है कि अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लें, यानी गर्म इस्त्री को या गर्म चाय के कप को छू लें, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली फ़ौरन ही रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं, अपना हाथ पीछे कर देते हैं, ठीक है, किसी भी गर्म चीज़ को छूते ही। अब होगा क्या? स्टिमुलस बेसिकली क्या होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में? गर्म इस्त्री हो सकती है, गर्म चाय हो सकती है, वो हमारे लिए स्टिमुलस है। अब उस स्टिमुलस को किसने रिसीव किया? हमारे रिसेप्टर्स। हमारे हैंड्स की जो स्किन है या बेसिकली हमारे पूरे स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। स्टिमुलस क्या था? गर्म चाय का कप या फिर गर्म इस्त्री। उसको रिसीव किया हमारे रिसेप्टर सेल्स ने, जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब वहाँ से पैगाम जाएगा कोऑर्डिनेटर्स के पास। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं, ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करेंगे और फिर वो पैगाम भेजेंगे हमारे इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स कहते हैं मसल्स को, ग्लैंड्स को, ठीक है। अब मसल्स और ग्लैंड्स क्या करेंगे? जैसे ही वो महसूस करेंगे कि कोई गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया है, तो वो रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे और हाथ को पीछे कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा सिंपल सा टॉपिक है। इसको सिंपल सी एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया। अभी सारे के सारे टॉपिक को इलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टिमुलस है, फर्स्ट कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटेड एक्शन में स्टिमुलस। स्टिमुलस की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से लिखनी है। ये लहदा से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या कंप्लीट लॉन्ग भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टिमुलस। स्टिमुलस की डेफिनेशन क्या होती है? एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई सी भी तब्दीली। अब इन्वायरमेंट में तब्दीली या तो एक्सटर्नली भी हो सकती है या इंटरनली भी हो सकती है। एक्सटर्नली जैसे मैंने एग्जांपल दी, गर्म इस्त्री को आपने छू लिया, ये एक्सटर्नल चेंज आ जाएगी। इंटरनल चेंज क्या हो सकता है? इंटरनल चेंज हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया, आपकी बॉडी के अंदर चला गया और देन आपकी बॉडी ने उसको रिसीव करके रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो वो इंटरनल स्टिमुलस हो जाएगा। अब एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी तब्दीली आ जाए, विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म उस चेंज के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करे, उसको कहते हैं स्टिमुलस। एग्जाम्पल्स में जैसे हीट आ गई, कोल्ड आ गई, यानी अगर बाहर आप गर्मी है तो आपकी बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अगर बाहर ठंड है तो आपकी बॉडी डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स करेगी। टच को हम महसूस करते हैं, कोई टच हमें करता है तो टच रिसेप्टर्स उसको फील करते हैं और हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। लाइट हमारे पास बेसिकली स्टिमुलस है, इसको हम रिसीव करते हैं और डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइज़। प्रेशर हमारे पास स्टिमुलस के एग्जांपल में आ जाता है। देन साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, कोई केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये भी हमारे लिए स्टिमुलस है। कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर चला गया इंटरनली, तो ये भी स्टिमुलस है। अब कोऑर्डिनेशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है वो बेसिकली होती है केमिकल्स की वजह से। इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं वो दोनों किस्म की कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है उनके अंदर और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ना उनके अंदर ब्रेन है स्पेशलाइज, ना स्पाइनल कॉर्ड है। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी तो उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कोऑर्डिनेशन होगी? केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, जो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से होती है। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन है रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो वाले ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट स्टिमुलस। यानी जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या था कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता रहा, अब उस चेंज को हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स डिटेक्ट करेंगे। उन ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स को हम क्या नाम देंगे? रिसेप्टर्स का नाम देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर लाइट क्या थी? एक स्टिमुलस था। लाइट इज डिटेक्टेड बाय आइज। अब लाइट जो कि स्टिमुलस है उसको कौन रिसीव करता है? हमारी आंखें, आइज रिसीव करती हैं। साउंड इज डिटेक्टेड बाय एयर्स। जो आवाज़ है उसको कौन डिटेक्ट कर रहा होता है? हमारे कान डिटेक्ट कर रहे होते हैं। साउंड बेसिकली हमारे पास स्टिमुलस होगा और एयर्स बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उस स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन है कोऑर्डिनेटर्स। अब स्टिमुलस ने पैगाम भेजा रिसेप्टर्स के पास, अब रिसेप्टर से पैगाम जाएगा कोऑर्डिनेटर्स के। कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली क्या हैं? ऐसे ऑर्गन्स डेट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड सेंड मैसेजेस टू ऑर्गन्स फॉर एक्शन, और दूसरे ऑर्गन्स तक पैगाम पहुंचा देते हैं ताकि एक्शन जनरेट किया जा सके। कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली क्या हैं? ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और मैसेज या पैगाम भेजते हैं दूसरे ऑर्गन्स को ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सकें। अब हमारे पास दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे? दे रिसीव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे रिसेप्टर से।
ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे रिसेप्टर से एंड सेंड मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। और न्यूरॉन्स को जनरेट करवा देंगे और न्यूरॉन्स से जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी उसके ज़रिए पैगाम हमारे इफेक्टर्स तक जाएगा ताकि इफेक्टर्स क्या कर सकें, एक्शन परफॉर्म कर सकें, रिस्पॉन्स परफॉर्म कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन शो करवाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड शो करवाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड सेंड मैसेजेस, और मैसेजेस भेजते हैं बाय सिक्रेटिंग हार्मोन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं कि वो ब्लड के अंदर हार्मोन्स को सिक्रीट करवा देते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होती है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स में क्या शो करवा देते हैं? हार्मोन्स को सिक्रीट करवा देते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। अब सेकंड लास्ट हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के वो वाले पार्ट्स विच रिसीव मैसेजेस, जो पैगाम हासिल करते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर से पैगाम हासिल करते हैं इफेक्टर्स कोऑर्डिनेटर से पैगाम हासिल करते हैं एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को शो करवा देते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस, न्यूरॉन्स कैरी करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर से कैरी करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, और किधर तक पहुंचा देते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स बेसिकली हमारे पास क्या है? इफेक्टर्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या आ जाता है? हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करवाना था? हार्मोन्स को सिक्रेट करवाना था। हार्मोन्स कैरी मैसेजेस, कैरी करेंगे मैसेजेस को फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर से मैसेजेस को रिसीव करेंगे और किधर तक पहुंचा देंगे? टारगेट टिश्यूज तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और टारगेट टिश्यूज हमारे पास क्या थे? इफेक्टर्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या थे हमारे पास? कोऑर्डिनेटर से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं इफेक्टर्स की। इफेक्टर्स नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकती हैं, लिवर हो सकता है, मसल्स, ग्लैंड्स एंड टिश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कोऑर्डिनेटेड एक्शन है रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। जैसे ही कोऑर्डिनेटर से पैगाम आएगा, इफेक्टर्स परफॉर्म एक्शन, इफेक्टर्स क्या करेंगे? एक्शन परफॉर्म कर देंगे। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। इस एक्शन को हम क्या नाम देंगे? रिस्पॉन्स। पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग हॉट, यानी अगर हमने किसी गर्म चीज़ को छू लिया है तो हाथ को पीछे करेंगे हम, तो हाथ का पीछे करना हमारे लिए क्या है? ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट। अब जो सूरजमुखी का जो पौधा होता है, जो सनफ्लावर होता है, वो बेसिकली अपनी मूवमेंट को शो करता है अकॉर्डेंस टू द लाइट ऑफ द सन, यानी जिस तरफ सूरज की रोशनी होती है तो सनफ्लावर की मूवमेंट भी उस तरफ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये हमारे पास ना एमसीक्यूज बेस्ड है। नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट एंड शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो बहुत तेज़ रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स होता है ना वो बड़े थोड़े वक्त के लिए रहता है। यानी देखें, अगर आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया है तो नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी, यानी आपका रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से, आप अपने हाथों को बहुत तेज़ी से पीछे कर लेंगे, और ये शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स होगा, यानी अगर आपने हाथों को पीछे कर लिया ना, अब मजीद रिस्पॉन्स मजीद जनरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? प्रोड्यूस स्लो एंड लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा स्लो, क्योंकि हार्मोन्स निकल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए सोमेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कल को आप पैदा हुए हैं और अगले ही दिन आपका जो कद है वो 5 फुट हो गया है, ठीक है, इस तरह से तो नहीं होगा। तो बेसिकली जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी देर तक के लिए रहता है। जैसे हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, जब हमारी ग्रोइंग एज चल रही होगी तब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता से वो रिलीज़ होता रहेगा और काफ़ी देर तक उसका हमारे बॉडी पर असर रहेगा। जब तक हमारी ग्रोइंग एज रहेगी तब तक वो हार्मोन रिलीज़ होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता से, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ करवाते करवाते काफ़ी अरसे तक वो रिस्पॉन्स जनरेट करता रहेगा। अब ये आपके पास एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। इसके अंदर क्या होगा? स्टिमुलस है, स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। अब रिसेप्टर्स से क्या होगा? न्यूरॉन्स जनरेट होंगी, न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सेस मूव करती हुई किधर जाएंगी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास क्या थे? कोऑर्डिनेटर से। जैसे स्टिमुलस हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, रिसेप्टर्स हमारे पास सेकंड था, कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास थर्ड था। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा से न्यूरॉन्स रिलीज होंगे और वो किधर जाएंगे? हमारे इफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स तक जाएंगे, और हमारे मसल्स और ग्लैंड्स क्या करवा देंगे? रिस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे। तो ये फिफ्थ कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, ठीक है। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन का फ्लो चार्ट है। इसके अंदर भी क्या होगा? स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस को कौन सेंस करेगा? रिसेप्टर्स सेंस करेंगे। अब रिसेप्टर्स उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स शो कर देंगे कि वो केमिकल्स क्रिएट करवा देंगे। वो केमिकल्स किधर जाएंगे? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे?
हार्मोन्स को सिक्रिएट करवा देंगे। अब देखें, स्टिमुलस हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, रिसेप्टर्स हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेटर है, ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने क्या किया, सिक्रीशन करवाई, ठीक है, हार्मोन्स को सिक्रिएट करवाया। और हार्मोन्स ने किसको ट्रिगर किया, इफेक्टर्स को। 1 2 3 और 4, फोर्थ वन है हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन, इफेक्टर्स। अब हार्मोन्स किधर जाके एक्ट करेंगे, हमारे बोन्स के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं, लिवर के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, तो वो बेसिकली हमारी बोन्स के सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा कि हमारे बोन्स का जो साइज़ है वो बड़ा होना शुरू हो जाए। जैसे हमारे बोन्स का साइज़ बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी का साइज़ भी लार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो उसके नतीजे में रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो होप्सो ये था हमारे पास सारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन का टॉपिक, होप्सो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।